तो चलिए आज बात करते हैं विचारों की उस गजब की शक्ति की और हमारे अवचेतन मन के रोल की। क्या वाकई हमारी सोच ही सब कुछ तय करती है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। हमारे पास डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जो फेमस किताब है अवचेतन मन की शक्ति, उसके कुछ सारांश से बिंदु हैं। बिल्कुल। आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि इस किताब के हिसाब से हम अपनी इस अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को, मतलब सेहत, पैसा, रिश्ते, इनको बेहतर बनाने में कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो किताब की जो बुनियाद है वो इसी आइडिया पे है कि हमारे मन के जैसे दो हिस्से हैं। दो हिस्से? हाँ, एक है चेतन मन जो हम रोज सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं, फैसले करते हैं। अच्छा। दूसरा है और शायद ज्यादा पावरफुल अवचेतन मन। ये हमारी जो गहरी मान्यताएं हैं, आदतें हैं, भावनाएं हैं, उनका एक तरह से स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस, हाँ। डॉक्टर मर्फी इसे एक मतलब बहुत शक्तिशाली पर आंख बंद करके बात मानने वाले सेवक जैसा देखते हैं। सेवक जैसा? हाँ, वो सवाल नहीं करता, बस जो भी आदेश उसे मिलता है ना, उसे हकीकत बनाने में लग जाता है। यहीं पर ये बात थोड़ी चौंकाती है। मतलब अगर वो सवाल ही नहीं करता तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि हम जो भी लगातार सोच रहे हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो उसे सच मान लेता है? बिल्कुल। किताब का ये कहना कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, क्या इसी तरफ इशारा है? हाँ, किताब के अनुसार यही मतलब कोर प्रिंसिपल है। अगर कोई लगातार खुद को नेगेटिव बातें बोलता है, जैसे मैं किसी काम का नहीं या मुझसे नहीं होगा, तो अवचेतन मन उसे एक इंस्ट्रक्शन समझता है। अच्छा। और फिर जिंदगी में वैसे ही हालात बनने लगते हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। पॉजिटिव बातें, एफर्मेशंस जिसे कहते हैं। हाँ, एफर्मेशंस। जैसे मैं काबिल हूं, मुझे सफलता मिल रही है। अगर इसे आप भावना और विश्वास के साथ दोहराते हैं ना, तो ये अवचेतन मन को पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम कर सकती है। स्रोत में एक उदाहरण था ना उस महिला का। हाँ, वो जो हमेशा कहती थी कि मुझे बीमारी लगती है। एग्जैक्टली। और सच में उसके साथ वैसा होने लगा। फिर जब उसने सोच बदली, लगातार दोहराना शुरू किया, मैं स्वस्थ हूं, तो उसकी सेहत में सुधार आया। ठीक है, तो सिर्फ बोलना काफी नहीं है, वो भावना, वो विश्वास बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है विजुअलाइजेशन का, मतलब कल्पना करना। हाँ, विजुअलाइजेशन। डॉक्टर मर्फी कहते हैं जो तस्वीर आप अपने मन में बनाते हो वही आपकी जिंदगी में दिखने लगती है। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या ये सिर्फ मन बहलाना है या इसका वाकई कोई गहरा असर होता है? किताब के हिसाब से तो ये सिर्फ मन बहलाना बिल्कुल नहीं है। ये अवचेतन मन से बात करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। कैसे? देखिए, अवचेतन मन जो है ना, वो शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को और उन तस्वीरों से जुड़ी फीलिंग्स को समझता है। अच्छा, फीलिंग्स को। हाँ, इसलिए अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे जैसे पा लिया हो, उसकी खुशी, वो संतुष्टि, उस एहसास को पूरी गहराई से महसूस करना, यही कल्पना की ताकत है। जैसे वो नौकरी वाला उदाहरण। हाँ, जैसे किसी को मनचाही नौकरी चाहिए, तो वो कल्पना करें कि वो उस ऑफिस में है, काम कर रहा है, खुश है, सफल है। वो महसूस करे उस माहौल को। स्रोत में लॉटरी जीतने वाले का भी जिक्र था शायद। हाँ, हालांकि उसे कोई संयोग भी कह सकता है, पर किताब ऐसे कई किस्से बताती है जहां गहरी भावनात्मक कल्पना हकीकत बनी। और यहीं पर विश्वास का रोल सबसे बड़ा हो जाता है ना? बिल्कुल, विश्वास। किताब कहती है अवचेतन मन उसी चीज को खींचेगा जिसे पूरे विश्वास के साथ चाहा जाए। तो क्या यही आकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हाँ, आप कह सकते हैं ये उसी सिद्धांत पर काम करता है। आपका जो प्रबल अटूट विश्वास है और उससे जुड़ी जो भावनाएं हैं, वो वैसी ही परिस्थितियों को आपकी तरफ खींचती हैं। पर ये मुश्किल लगता है 100% विश्वास रखना, खासकर जब हालात मुश्किल हों। शक तो आ ही जाता है मन में। हाँ, शक स्वाभाविक है, पर किताब यही कहती कि शक या संदेह अवचेतन मन को कंफ्यूज कर देता है, उसे क्लियर सिग्नल नहीं मिलता। अच्छा, कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, इसीलिए डॉक्टर मर्फी बार बार कहते हैं, बिलीव इन द पावर इनसाइड यू, यू आर नॉट वीक, यू आर पावरफुल बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये सिर्फ मोटिवेशनल लाइनें नहीं है। नहीं, ये असल में अवचेतन मन को जगाने का एक तरीका है। बिना गहरे विश्वास के ये तकनीकें शायद उतनी असरदार ना हो। इस किताब में सेहत पर इसके असर की बात भी है, वो काफी सोचने वाली है। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो कैंसर रोगी का उदाहरण, जिसने सिर्फ ठीक होने की कल्पना और विश्वास से सेहत पा ली। क्या ये मुमकिन है कि हमारा मन शरीर को इतना कंट्रोल कर ले? देखिए, किताब का दावा तो यही है। अब मेडिकल साइंस की अपनी जगह है, अपना नजरिया है, लेकिन ये किताब मानती है कि अवचेतन मन का शरीर की हर कोशिका पर, हर फंक्शन पर असर होता है। हर कोशिका पर? हाँ। गहरा विश्वास और पॉजिटिव मानसिक निर्देश,
इनके जरिए शरीर की जो अपनी हीलिंग पावर है ना, हाँ। उसे एक्टिवेट किया जा सकता है। इस नजरिए से देखें तो विश्वास एक तरह की शक्तिशाली दवा बन सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो किताब के अनुसार अपने सपनों की एक साफ तस्वीर मन में बनाना, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव वाक्यों को भावना के साथ दोहराना, एफर्मेशंस, अपने लक्ष्यों को लिखकर उन्हें महसूस करना जैसे वो मिल गए हों, ये सब जरूरी कदम है। बिल्कुल। लेकिन इन सबसे ऊपर जो एक चीज है वो है अपने अवचेतन मन को शक नहीं, सिर्फ अटूट विश्वास देना। एकदम सही कहा आपने, वही सबसे जरूरी है। जैसा डॉक्टर मर्फी का निचोड़ है, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यू कैन अनलॉक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड चेंज योर लाइफ। मतलब आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं। हाँ, आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं तो ऐसा कौन सा एक अनकहा, अनजाना विश्वास या विचार हो सकता है जो अभी इसी पल किसी की जिंदगी को पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहा हो और उसे पता भी ना हो।